हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। तो आज हम जानते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो बिजनेस मैनेजमेंट का है। तो हमारे बिजनेस में जो मैनेजमेंट होते हैं उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले तो प्लानिंग होती है, देन ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग। तो ये जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग होता है, ये तीनों ही पेपर वर्क होता है। इसमें हमें कुछ करना नहीं होता। मतलब ये जो भी है, ये सब काम पेपर पे होते हैं, ठीक है। तो प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग वगैरह। लेकिन ये जो डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग है वो हमारा फिज़िकली होता है, पेपर वर्क से भी थोड़ा ज़्यादा होता है ये। तो देखते हैं सबसे पहले रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं इसमें। कुछ फिज़िकल रिसोर्सेज होते हैं और कुछ ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं जब भी हम मैनेजमेंट करते हैं। तो जो फिज़िकल रिसोर्सेज होते हैं वो होते हैं हमारे वही मनी, मटेरियल, मशीन एंड मेथड के बारे में, जब भी हम किसी चीज़ को मैनेज करते हैं। तो और जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं वो हमारा मैन पावर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये तो तीनों पेपर वर्क हो गया। आइए डायरेक्टिंग के बारे में जानते हैं। तो इन ऑर्डिनरी सेंस, डायरेक्टिंग मीन्स गिविंग इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडिंग पीपल इन डूइंग वर्क। तो डायरेक्टिंग का मतलब होता है निर्देशन, यानी कि लोगों को इंस्ट्रक्शंस देना और लोगों को गाइड करना उनके काम को सही तरीके से करने के लिए। ऑर्डिनरी सेंस में यही इसका मतलब बनता है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे। डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, यानी कि जो डायरेक्टिंग होता है वो हमें एक्शन करने के लिए इनिशिएट करता है, इनकरेज करता है। यानी कि जब हमें डायरेक्टिंग मिलेगी तभी हम एक्शन को कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट है डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के हर लेवल पे जो डायरेक्टिंग होता है उसका एक अपना महत्व होता है, अपना एक जगह होता है। चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडल लेवल हो या लोअर लेवल हो, मैनेजमेंट के तीनों ही लेवल्स पे डायरेक्टिंग का प्लेस होता है। थर्ड है डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जो डायरेक्टिंग का काम होता है वो टॉप मैनेजमेंट से बॉटम मैनेजमेंट तक फ्लो करता है, यानी कि जो ऑर्डर्स होते हैं, जो डायरेक्शंस होते हैं वो टॉप टू बॉटम होता है। एंड जो फोर्थ पॉइंट है वो डायरेक्टिंग इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये जो डायरेक्टिंग होता है वो ऑफकोर्स एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये रुकता नहीं है, ये निरंतर चलता ही रहता है। आइए देखते हैं इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या है। मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, यानी कि डायरेक्टिंग का जो सिद्धांत है वो ये है कि किसी एक इंडिविजुअल का, किसी नहीं मतलब हर एक इंडिविजुअल का अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होना चाहिए उस मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। ऐसा ना हो कि एक इंसान का ज़्यादा हो, एक इंसान का कम हो, तो उस तरह से ये मैनेजमेंट ठीक तरीके से चल नहीं पाएगा। तो डायरेक्टिंग का प्रिंसिपल ये होता है कि हर एक इंडिविजुअल का मैक्सिमम से मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जितना वो कर सकता है उसमें कर सके। सेकेंड है हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। जो हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होता है इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे उद्देश्य है उसमें तालमेल अच्छे से हम बैठा के उस कार्य को हम अच्छे से कर सके, तो डायरेक्टिंग का ये प्रिंसिपल होता है। थर्ड होता है यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि जो कमांड हमें दिया जा रहा है उसे हम यूनिटी के साथ कर सके, ये भी डायरेक्टिंग का ही एक प्रिंसिपल है। फोर्थ है एप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्शन टेक्निक, यानी कि जो डायरेक्शन टेक्निक होता है वो उचित तरीके का होना चाहिए। अगर हमारा डायरेक्शन गलत हुआ तो हम जिस भी ऑब्जेक्टिव की तरफ जा रहे हैं वो हम वहाँ तक जा नहीं पाएंगे। इसलिए ये हमें ज़रूर निर्धारित कर लेना चाहिए कि जो हमारा डायरेक्शन टेक्निक है वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो, यानी कि उचित हो। जो फिफ्थ पॉइंट है वो है मैनेजमेंट कम्युनिकेशन। अब अगर हम डायरेक्टिंग का काम कर रहे हैं तो मैनेजमेंट के साथ हमारा कम्युनिकेशन अच्छी तरीके से होना चाहिए, क्योंकि जिसे हम डायरेक्ट करना चाहते हैं अगर उसके साथ हमारा कम्युनिकेशन ही ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा
तो हम उसे डायरेक्ट कैसे करेंगे? तो इसलिए मैनेजमेंट के साथ हमारा कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो ठीक तरीके से कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, उसमें कोई भी इंटरप्शन नहीं आना चाहिए। तो ये भी एक डायरेक्टिंग का प्रिंसिपल हुआ। जो नेक्स्ट पॉइंट है, यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसका यूज़ करके भी हम डायरेक्शन करते हैं। तो ये भी एक डायरेक्टिंग का प्रिंसिपल है। यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे पार्ट्स होते हैं ना, एक इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेल्स का भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, अलग अलग पार्ट्स में जो बांटा गया होता है ऑर्गेनाइजेशन को। तो उसमें से इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशंस मिलते हैं जिसका यूज़ करके हम डायरेक्टिंग कर सकते हैं। तो वो भी एक इसका प्रिंसिपल हुआ। सातवां है लीडरशिप। डायरेक्टिंग में लीडरशिप एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो क्योंकि जो डायरेक्शन दे रहा है वो एक लीडर ही होता है बाकी सभी लोगों के लिए। तो इसलिए लीडरशिप की क्वालिटी डायरेक्शन के अंदर होनी चाहिए। एंड जो लास्ट पॉइंट है, फॉलो थ्रू, यानी कि जो भी ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं उसे ठीक तरीके से फॉलो करना डायरेक्टिंग का एक प्रिंसिपल हुआ। आइए देखते हैं कि एलिमेंट्स क्या क्या हैं डायरेक्शन के। पहला है सुपरविज़न, दूसरा है मोटिवेशन, तीसरा लीडरशिप और चौथा है कम्युनिकेशन। अब इन सभी एलिमेंट्स को हम लोग बारी बारी एक एक चैप्टर्स के थ्रू, एक एक टॉपिक्स के थ्रू पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।